एक्सरसाइज 3.2 को हल करने के लिए हमें युगपत समीकरणों के रैखिक युग्म के कुछ गुणों की जानकारी होना आवश्यक है। हम युगपत समीकरणों का एक युग्म ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 गुणांक हैं। यदि हम इनके गुणांकों के अनुपातों की तुलना करें तो हमें तीन प्रकार प्राप्त होते हैं। पहला है, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है। इसके ग्राफीय निरूपण में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इनका एक हल होता है। और जिन समीकरणों के हल होते हैं वे संगत रेखा युग्म कहलाते हैं, और जिन समीकरणों का हल नहीं होता वह असंगत रेखा युग्म कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार के रेखा युग्मों का एक हल होता है तो यह संगत रेखा युग्म कहलाता है। दूसरा प्रकार है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 तो रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इनके ग्राफीय निरूपण में रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आती है। इस कारण से इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अतः यह रेखा युग्म भी संगत रेखा युग्म कहलाता है। तीसरा प्रकार है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो रेखाओं का कोई हल नहीं होता। इसके ग्राफीय निरूपण में रेखाएं समांतर होती हैं, और चूंकि इनका कोई हल नहीं होता तो यह असंगत रेखा युग्म कहलाता है। एक्सरसाइज 3.2 के पहले प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि छात्र तथा छात्राओं की संख्या कुल संख्या 10 है। इसमें छात्राएं छात्रों से 4 अधिक हैं। तो इनकी सहायता से हम समीकरण बनाते हैं। माना छात्राओं की संख्या x तथा छात्रों की संख्या y है। प्रथम शर्तानुसार क्योंकि कुल छात्र तथा छात्राओं की संख्या 10 है तो x प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस x। अब यदि x बराबर 2 ले लें तो y बराबर 10 माइनस 2 8 प्राप्त होता है। x बराबर 6 ले लें तो y बराबर 10 माइनस 6 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार दो बिंदु 2, 8 तथा 6 और 4 प्राप्त होते हैं। द्वितीय शर्तानुसार छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या से 4 अधिक है तो x बराबर y प्लस 4। छात्रों की संख्या कम है इसलिए इसमें 4 जोड़ देते हैं। पक्षांतर करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4 प्राप्त होता है। और पुनः पक्षांतर करते हैं तो y बराबर x माइनस 4 प्राप्त होता है। x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0, और x बराबर 6 ले लेते हैं तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। तो इस प्रकार इनसे भी दो बिंदु प्राप्त होते हैं, 4 और 0, 6 और 2। इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हम एक ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 का पैमाना लिया है। तो इन दोनों समीकरणों के ग्राफ हम खींचते हैं तो ये एक बिंदु पर काटते हैं। इनका कटान बिंदु जो है 7, 3 है, अर्थात x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो अतः छात्राओं की संख्या 7 प्राप्त होगी और छात्रों की संख्या 3 प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 1 के दूसरे खंड में हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य y रुपए है। तो प्रथम शर्तानुसार 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपए है, अर्थात तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x को पक्षांतरित कर देते हैं तो 7y बराबर 50 माइनस 5x। 7 यहाँ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग जाएगा तो y बराबर 1/7 50 माइनस 5x। तो हम ले लेते हैं x बराबर 3 तो y बराबर 1/7 50 माइनस 5 गुणा 3, तो 5 3 15,
तो 1/7 50 माइनस 15, 1/7 35 और 7 से काटेंगे 7 पंजे 35। तो बिंदु प्राप्त होता है 3 और 5। यहाँ पर बिंदु रखते हुए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि चूंकि 1/7 है तो 7 से कटने वाली संख्या बचे, तो हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होती है। अब हम x बराबर 4 -4 ले लेते हैं, तो y बराबर 1/7 50 माइनस 5 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 चौक 20, तो 1/7 बराबर 50 प्लस 20 70। यह 7 से विभाज्य है तो 10 प्राप्त होता है। द्वितीय शर्तानुसार 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपए है। अब 7x का पक्षांतर कर देते हैं, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर 1/5 46 माइनस 7x। x बराबर -2 लेते हैं, तो y बराबर प्राप्त होता है 1/5 46 माइनस 7 गुणा -2, तो -7 और -2 की गुणा माइनस इंटू माइनस प्लस और 7 दूनी 14, तो 1/5 46 प्लस 14, तो 1/5 46 और 14 60 हो जाते हैं, तो 12 पंजे 60 प्राप्त होता है। x बराबर 8 ले लेते हैं, तो y बराबर 1/5 46 माइनस 7 इंटू 8 7 8 56, तो 46 माइनस 56, तो 46 में से 56 घटाएंगे तो -10 और 5 से काटेंगे तो -2 प्राप्त होता है। यानी कि x बराबर 8 पर y का मान -2 है। सुविधा की दृष्टि से हम समीकरणों के बिंदुओं को यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, तो 3 5 -4 और 10 -2 12 और 8 और -2 प्राप्त होते हैं। इनकी सहायता से हम 2 रेखाएं खींच लेते हैं और यह रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। वह बिंदु है 3 और 5। ग्राफ बनाने के लिए हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया है तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लिया है। अगर हम y अक्ष पर देखें तो हमारे संख्याएं चलती हैं 0 2 4 6 8 10 12, तो बीच की जो संख्या है वो 1 3 5 7 9 11, यह जो है 0.5 सेंटीमीटर पर आती हैं। तो यह दोनों रेखाएं बिंदु 3 5 पर काटती हैं, इसलिए x बराबर 3 y बराबर 5, अर्थात तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा पेन का मूल्य 5 रुपए प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 2 में हमें रेखा युग्म दिए हुए हैं और हमें इनकी तुलना करके यह बताना है कि यह किस प्रकार का रेखा युग्म है। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है, पहली समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो x के पद की तुलना x के पद से करेंगे, y के पद की तुलना y के पद से करेंगे और अचर की तुलना अचर से करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9 प्राप्त होता है। तो a1/a2 बराबर 5/7, b1/b2 बराबर -4/6 और c1/c2 बराबर 8/9। तो यहाँ हम देखते हैं कि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। पहली समीकरण है 9x प्लस 3y बराबर 12 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर प्राप्त होता है a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर प्राप्त होता है a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। गुणांकों का अनुपात ज्ञात करते हैं, अर्थात a1/a2 बराबर 9/18 काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। b1/b2 बराबर 3/6 काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। c1/c2 12/24 काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार हमें प्राप्त पता चलता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड में पहली समीकरण है 6x माइनस 3y बराबर 3y प्लस 10 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर 9 प्राप्त होता है। A1/A2 बराबर 6/2, 3/1 या बराबर 3/1। B1/B2 -3/-1 अर्थात यह भी 3/1। C1/C2 10/9। अगर हम तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, अर्थात रेखाएं समांतर हैं। तीसरे खंड का में भी हमें दूसरे प्रश्न की तरह से ही हल करना है और हमें यह बताना है कि यह संगत रेखा युग्म है अथवा नहीं। तीसरे प्रश्न का पहला खंड है 3x प्लस 2y बराबर 5। 5 को पक्षांतरित करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7 प्राप्त होता है, अर्थात A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर -5/-7 अर्थात 5/7 प्राप्त होता है। अर्थात A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा, अतः यह संगत रेखा युग्म है। तीसरे प्रश्न के दूसरे खंड में पहली समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8। तो 8 को पक्षांतरित करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 2, A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8 है। दूसरी समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। 9 को पक्षांतरित करेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9 प्राप्त होता है। तो A1/A2 2/4 अर्थात 1/2, B1/B2 -3/-6 यानी 1/2, C1/C2 -8/-9 अर्थात 8/9 अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए रेखाएं समांतर हैं, इनका कोई हल नहीं होगा, अर्थात संगत रेखा असंगत रेखा युग्म है। तीसरे प्रश्न के तीसरे खंड में पहली समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 7 को पक्षांतरित करेंगे तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। तुलना करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर -7 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। पक्षांतरित करेंगे 9x माइनस 10y बराबर 14 बराबर 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14 प्राप्त होता है। तो A1/A2 बराबर 3/2/9, 2 नीचे आ जाएगा तो 3/9 गुणा 2 बराबर 1/6। B1/B2 बराबर 5/3/-10, 3 नीचे आ जाएगा तो 5/-10 गुणा 3, 5 दूनी 10 काटेंगे तो -1/6। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अतः रेखाओं का अद्वितीय हल होगा, इसलिए यह संगत रेखा युग्म है।
चौथे खंड में पहली समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11। पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 11 प्राप्त होता है। माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 है दूसरी समीकरण। 22 नेगेटिव है, दूसरी तरफ पक्षांतरित करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर माइनस 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22 प्राप्त होता है। तो a1 अपॉन a2 5 बटे माइनस 10 अर्थात 5 दूनी 10 काटेंगे तो माइनस 1 बटे 2। b1 अपॉन b2 माइनस 3 बटे 6 तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बटा 2। c1 अपॉन c2 माइनस 11 बटे 22, 11 दूनी 22 माइनस 1 बटा 2 प्राप्त होता है। अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसलिए रेखाएं समपाती हैं, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, अतः संगत रेखा युग्म है। पांचवें खंड में पहली समीकरण है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। 8 को पक्षांतरित करेंगे तो 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस 8 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। 12 को पक्षांतरित करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस 12 प्राप्त होता है। तो a1 अपॉन a2 4/3 बटा 2 तो 3 नीचे आ जाएगा। 4/3 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, या अर्थात तो 2/3। b1 अपॉन b2 2/3, c1 अपॉन c2 माइनस 8 बटे माइनस 12। 4 से ऊपर नीचे कटता है तो 4 दूनी 8, 4 3 12, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात तो 2/3। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए यह संगत रेखा युग्म है।